आज हम शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के साथ। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देख रहे हैं हम स्क्रीन पर। 6 PM Eastern Standard Time. Congratulations to everyone. It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be complete and total ceasefire in approximately 6 hours from now. अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप कहना चाहते हैं कि इस ट्वीट के 6 घंटे के बाद ये ईरान और इजराइल का युद्ध रुक जाएगा और सीज फायर हो जाएगा। ट्वीट आपके सामने ही है, इंग्लिश में लिखा हुआ। ऑन एजम्पशन दैट एवरीथिंग, मैं बीच में से पढ़ना चाहूंगा, ये थोड़ी डिटेल्स उन्होंने लिखी 12 घंटे के बारे में। ऑन द एजम्पशन दैट एवरीथिंग वर्क्स एज इट शुड, व्हिच इट विल, I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage and intelligence to end what we should say the 12-day war. अब इसको हम समझ सकते हैं कि 12 दिन के युद्ध को क्या कहना चाहते हैं कि दोनों की तारीफ कर रहे हैं और दोनों को ही क्रेडिट दे रहे हैं कि आप लोग में बहुत स्टेमिना है, करेज और इंटेलिजेंस है लड़ने का, और अपने युद्ध को एंड किया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। परंतु ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद हम सब जानते हैं ईरान ने इजराइल पे फिर अटैक किया है आज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे सुबह 6 बजे, उसके बाद फिर दिन में किया है। तो ईरान ये बताना चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेग किया, यानी कि उनके आगे भीख मांगी कि आप ट्रूस करो। अब सवाल उठता है कि जो उन्होंने बंकर बस्टिंग बॉम्ब मारा है उससे रिलेटेड बात करेंगे और साथ में एक और चीज देखेंगे हम। अब हम आते हैं क्रूड ऑयल पर। क्रूड ऑयल जो सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर है इस न्यूज़ को लेकर, जो ईरान की जो वॉर है, ये आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से गिरता जा रहा है। और जैसे ही ये जो न्यूज़ आई थी ईरान की कि उन्होंने 14 मिसाइल दागे हैं और यूएसए के बेस पे, और स्पेशली न्यूज़ आई थी कि कतर पर उन्होंने हमला किया है। मानो हमले की न्यूज़ पर क्रूड का भाव गिरना कुछ अटपटी सी बात है। ये मान ही नहीं सकते कि क्रूड का प्राइस गिर सकता है, चढ़ना चाहिए था। इसका मतलब अंदर की खबर, अंदरूनी खबर कह सकते हैं, ये जो पुतिन, ट्रम्प, नेतन्याहू और खोमेनी के पास हो, ये आपस में बातचीत करते हैं हॉटलाइन पर। इससे क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि ये एक ड्रामा था, एक स्टेज था कि ईरान हमला करेगा और वो कतर पे करेगा और अमेरिकन बेसिस पे करेगा, और अमेरिका ने अपने बेस भी हटा दिए थे। और थैंक भी करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आता है, वो थैंक्स भी कहते हैं, और उस ट्वीट के बारे में भी हम देखेंगे। और देखो एडवांस में ही बता दिया जाता है कि अटैक होने वाला है, मतलब अपने देशवासियों को खुश करने के लिए ये न्यूज़ आती है कि भाई हमने अटैक किया है, परंतु देशवासियों की कोई चिंता नहीं करता, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो खोमेनी हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना हो। और इतनी चिंता होती तो ये इस युद्ध पे इस जगह पर आते ही नहीं। और क्रूड ऑयल का प्राइस हम जो बात कर रहे थे, ये दिखा रहा है एक पूरा फॉल है, नीचे की तरफ जा रहा है। और न्यूज़ थी अटैक की, मतलब इनसाइडर्स जो बहुत क्लोज एसोसिएट हैं, जो टॉप लेवल के गवर्नमेंट में, पता था ये न्यूज़ आएगी और ये न्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके साथ सीज फायर का फॉर्मूला भी तय था। हम देखेंगे जरा डाउ जोन्स को भी, अमेरिकन मार्केट्स को। अब ये S&P 500 है अमेरिकन मार्केट, ये आप देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल, लंबी तेजी। इक्विटी मार्केट तो थोड़ा कम रिएक्ट किया है, क्रूड ऑयल जरा ज़्यादा सेंसिटिव इस मार्केट में, तो उसने ज़्यादा रिएक्ट किया है। ये आप देख सकते हैं चार्ट पर, डाउ जोन्स, ये आधे घंटे का चार्ट है, ये आप देख सकते हैं, और ग्रीन कैंडल अपवर्ड। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था और हमने देखा था, जैसे भी स्क्रीन पर भी आपको मेरे पीछे दिखेगा, कि बंकर बस्टिंग बॉम्ब जो अमेरिका ने दागा था इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स पर, तो न्यूक्लियर साइट के पास तो मारा उन्होंने, परंतु उसका रिजल्ट क्या है अभी तक पता नहीं है। क्या वो पर्पसली पास पर, उनके न्यूक्लियर साइट के पास मारा है, अंदर नहीं, ये अभी तक कुछ उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और कहा तो ये भी जाता है, एक्सपर्ट्स जो हैं, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो है लोग, कहते हैं कि ईरान ने जो न्यूक्लियर के जो इक्विपमेंट्स और जो उनके यूरेनियम एनरिचमेंट वहाँ से पहले से हटा लिए थे, कहीं और ले गए थे।
इतना ही नहीं, अगर वो ले भी गए परंतु जो न्यूक्लियर साइट्स है तो उसको तो नष्ट कर ही सकते हैं। तो क्या वाकई ये बम वहाँ पर गिरे और अंदर नष्ट हुए हैं, ये सारे जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो थी अंदर बनी हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर पाया कोई, कितना नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या ये सब ड्रामा था कि ये वॉर को सीज फायर की तरफ लाया जाए? ये अंडरस्टैंडिंग है न्यूक्लियर साइट के पास में ही फोड़ा गया हो और उसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट पर हुई कि ईरान ने कतर पर अटैक किया था, और अटैक भी ऐसा था कि एडवांस में ही बताया गया था और उनके ट्वीट पर आया भी था कि थैंक यू ईरान फॉर इन्फॉर्मिंग अस। इसका मतलब क्या है? ये सारा स्टेज था, ये पहले से प्लान किया हुआ था। तो दुनिया इतनी सिंपल नहीं, इतनी सीधी नहीं जितना हमें दिखता है, जो हम न्यूज़ में देखते हैं या नैरेटिव्स आते हैं, इतना सिंपल नहीं है। और बिहाइंड द सीन बोलते हैं, पर्दे के पीछे जो बातें होती हैं ये काफ़ी गहरी बातें हैं जो हमारी समझ का बाहर है, बट हम उसको भी डिकोड कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि ये जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब फेंके हैं, उसके बाद में जो ईरान ने रिएक्ट किया है, जो उन्होंने मिसाइल्स मारी हैं और यूएस की साइट्स के ऊपर, तब तक यूएसए ने अपने ट्रूप मूवमेंट कर चुके थे इराक में भी और कतर में भी। और उसके बाद में वो उनका ट्वीट भी आता है कि 6 घंटे बाद ट्रूस होगा, फिर उसके 6 घंटे बाद एक फार्मूला है, उसका 12 घंटे का फार्मूला है, पता नहीं क्या उन्होंने ट्वीट किए हैं कि 6-6-12 क्या है, 24 घंटे के अंदर कौन सा सीज फायर फार्मूला बना है। मतलब एक दूसरे पे बम मारने वाला कोई फार्मूला है या ये मजाक बना दिया इस दुनिया को? ये बहुत विचित्र बात है। और ईरान का भी रिप्लाई है कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है, तो बहुत क्लैरिटी के साथ आया है कि ईरान की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। और इतना ही नहीं है, और ईरान ने इसराइल पर काफ़ी मिसाइल मारे उसके बाद, सीज फायर के बाद, और अभी तक चालू है। तो आज तो 24 जून है और इस समय इंडियन टाइम लगभग 5 बजे है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सीज फायर हो, और इराक ये बताना चाहता है कि ये अमेरिका क्रेडिट नहीं उठा सकता है, ये इजराइल और ईरान दोनों मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही समय पे पीस के लिए आते हैं, शांति के लिए। ऐसे उनकी ट्वीट में है डोनाल्ड ट्रंप के। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों ही देश एक ही समय पर ट्वीट, मतलब उनकी ट्वीट पर है कि हम शांति चाहते हैं? तो अभी ईरान का भी आ गया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने बैक किया, उन्होंने भीख मांगी कि शांति करो, ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ है, एक हिंदी ट्रांसलेशन है। ऐसे कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी किया। जब दो कंट्री के बीच में सीज फायर हो रहा था तो उनके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी और जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने ट्वीट कर दिया। जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जब डीजे में बात कर रही हैं तो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी तो वो सही नहीं उस समय लीक करना चाहिए था, जबकि वो क्रेडिट उठाना चाहते थे कि वो शांति के कारण बने। परंतु उन्होंने इस हिसाब से एक प्रोटोकॉल तोड़कर एक देश को धोखा दिया। जो नरेंद्र मोदी जो अपना दोस्त समझते थे डोनाल्ड ट्रंप को, एक तरीके का उन्होंने धोखा दिया। तो ऐसे कुछ ईरान के साथ हुआ कि सीज फायर में वो लीड लेना चाहते थे, वो क्रेडिट लेना चाहते थे, परंतु ईरान ने उसको बात मानी गई। परंतु जैसे उन्होंने ट्वीट किया और क्रेडिट उठाना चाहा तो ईरान ने बता दिया कि ये आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा और आप जो ओपनली बोल रहे हैं अपने ट्वीट पर। तो ईरान ने सीज फायर का वायलेशन तुरंत कर दिया कि बताया कि हम आपके प्रेशर में नहीं है। ये क्लियर मैसेज देना चाहते थे ईरान। तो इस हिसाब से समझो तो ये पुतिन भी है जिसका बहुत बड़ा रोल है पीछे, क्योंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पुतिन के साथ मीटिंग कर कर आए थे। तो ये कोऑर्डिनेटेड शो है पूरा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ बातचीत करते हैं और फिर मीटिंग होती है। फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के रशिया जाते हैं, तो ये पूरा कोऑर्डिनेटेड है। जब तक वो जा रहे हैं तब तक वो पीछे से अपनी मिलिट्री को हटा रहे हैं, कतार में से बेस हटा रहे हैं। ये सब सैटेलाइट इमेजेस पर आप देख सकते हैं, सब अवेलेबल है। तो ये आप देखिए कि एक दुनिया में हम जो आम आदमी है, जो सिटीजन्स हैं, तो बस यहाँ पे हम सिर्फ मूर्ख बन सकते हैं और जैसे बड़े बड़े नेता हैं ये सब हमारा फ़ायदा ही उठाएंगे। तो ये सिस्टम ज़्यादा देर चल नहीं सकता है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल टूट रहे हैं और लोगों की परवाह नहीं हो रही इस समय। और कुल मिला के ये कोई अच्छी बात नहीं है और जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और जो युद्ध में जो नुकसान हुआ इजराइल को,
वो भी बहुत खराब बात है। दोनों तरफ नुकसान हुआ है, नो डाउट ईरान को भी नुकसान हुआ है। तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप की ड्यूटी बनती थी कि शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए थी। तो आपने प्रोत्साहन ही नहीं दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती सीज फायर की। तो कुल मिला के बात नहीं, हम अगली बार आएंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।